हाँ जी, क्या आपने भी एडमिशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किसी एजेंट के माध्यम से लिया है, किसी कंसल्टेंट के माध्यम से लिया है और ये कोई मीडिएटर है बीच में जिसके माध्यम से आप कुरुक्षेत्र से कोई भी कोर्स कर रहे हो, मास्टर का या फिर ग्रेजुएशन का या फिर बीएड का। देखिए, अगर आपने किसी मीडिएटर के माध्यम से अगर एडमिशन लिया है तो बच्चों को दिक्कतें आ रही है। आपको पता ही होगा कि कभी उनको रोल नंबर नहीं मिलता, कभी उनका फॉर्म टाइम पे अप्लाई नहीं होता, और अगर उनकी रीअपियर आई हुई है तो फिर रीअपियर का, अगर बच्चों ने रीवैल्यूएशन का फॉर्म भी अप्लाई किया था और इन केस वो मतलब उसकी रीइवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़े हैं या नहीं ये नहीं बताते, या फिर ये आपको कंफर्म नहीं होता क्योंकि आपका डायरेक्ट कॉलेज से तो कांटेक्ट होता नहीं है। और दूसरा ये है कि जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने अपना पेपर दिया था, ये मैं बात कर रही हूँ बीएड की, ठीक है। तो पेपर दिया था और फिर जब रिजल्ट आया तो वहाँ पर किसी को एक पेपर में और किसी को 2 पेपर में अब्सेंट शो कर रहा था। तो आपने कॉलेज से कांटेक्ट किया तो अभी तक उसका कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कल ही मेरे एक बच्चे से बात हो रही टेलीग्राम पे, तो वो यही बता रहा था कि मेरे जो मार्क्स हैं वो जिसके माध्यम से उसने एडमिशन लिया था वो कहता है कि री इवेलुएशन में आपके मार्क्स बढ़ गए हैं और 46 कह रहा था वो मार्क्स आए हैं। तो मैं बच्चे से पूछ रही थी कि आपके 46 विदाउट इंटरनल है या विद इंटरनल है। अब 20 जैसे कि 20 मार्क्स के इंटरनल आपके, तो 20 में से आपको 15 दिए होंगे, 14 दिए होंगे, और तो अगर 46 हैं तो आप मान के चलो अगर 15 मार्क्स आपके इंटरनल के हैं तो 31 मार्क्स बनते हैं, जबकि बीएड में 32 मार्क्स का थ्योरी में पास है विदाउट इंटरनल। तो यहाँ पर ये बात बताने का ये मतलब है कि अगर आपके साथ इनमें से कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अभी भी अटके हुए हो तो एटलीस्ट आप जिसने आपका एडमिशन करवाया उससे कोई प्रूफ मंगवाएं, ये क्लियर करें। क्योंकि अब मान लो उस बच्चे का जिसको वो कोई मीडिएटर बता रहा है कि आपके ना 46 मार्क्स आए हैं और आप री इवेल में पास हो गए, मुझे नहीं पता ये फर्स्ट ईयर का रहा है सेकेंड ईयर, बट फर्स्ट ईयर का री इवेलुएशन का रिजल्ट अभी नहीं आया है। अभी री ईयर का रिजल्ट आएगा, री इवेलुएशन का तो हर बार उसके बाद आता है। हाँ, अभी अब की बार सेकेंड ईयर का आ चुका था, ठीक है, साथ के साथ वो पता नहीं हमें कैसे दे दिया यूनिवर्सिटी ने, वो उनके ऊपर है। तो अब बच्चे को आपने कह दिया कि आपका रीवैल्यूएशन में पास है, आपने कोई प्रूफ नहीं दिया बच्चे को नहीं पता कि वो पास है या नहीं है। तो इन केस अगर वो पास नहीं हुआ और उसके 32 मार्क्स थ्योरी में नहीं हुए तो बच्चे क्या करेगा। अब उसको कह रहा है कि मैं तो पास हो गया, अभी रीअपियर के फॉर्म आने वाले हैं मई में, रीअपियर का रिजल्ट आने के बाद फिर वो फॉर्म अप्लाई नहीं करवाएगा तो वो तो ढील दे देगा। उससे क्या होगा बच्चे का, तो फिर एक वो क्या होगा, अटैम्प्ट काउंट होगा ना। एक अटैम्प्ट में वो रीअपियर आई है, दूसरे अटैम्प्ट का वो इसलिए नहीं दे रहा कि उसको किसी ने कह दिया कि आप पास हो, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, और या फिर वो इसलिए नहीं दे रहा है कि उसको अब्सेंट शो कर दिया बट बच्चे को बिलीव है कि मैं पास हूँ, मैं प्रेजेंट था और इसकी प्रोसेस जो है वो पूरी कर लेगा कॉलेज। बट इन केस अगर कॉलेज की तरफ से लापरवाही हो जाती है तो बच्चे के तो अटैम्प्ट काउंट हो रहे हैं, ओनली 3 अटैम्प्ट काउंट करेगी यूनिवर्सिटी और उसके बाद आपका सीधा मर्सी चांस। इन केस बच्चे को लगता है कि कोई मीडिएटर है वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है और आप किसी भी तरीके से कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो बेटर ऑप्शन ये है, देखो चाहे आप हरियाणा के हो या आउट ऑफ हरियाणा से हो तो आपको खुद यूनिवर्सिटी आकर पता करना होगा। ऐसा नहीं है, आप अपने रोल नंबर के माध्यम से भी पता कर सकते हो और यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है रिजल्ट ब्रांच में जाकर आप खुद पता कर सकते हो, या आपको कोई नोन है जो आसपास रहता है वो जाकर पता कर सकता है आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें बताने का पर्पज़ मेरा तो एक ही है कि आप अगर किसी मीडिएटर के थ्रू एडमिशन लेते हो, पहले तो आप फीस बहुत ज़्यादा दे रहे हो, फिर उसके बाद भी आपको लास्ट में आपको कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलता, टाइम टू टाइम आपको कोई चीज़ें नहीं बता रहा। तो अच्छा है कि आप डायरेक्ट कॉलेज से कांटेक्ट करें और डायरेक्ट कॉलेज में जाकर वहाँ पर बातचीत करके सारी चीज़ें क्लियर करके ही एडमिशन लें। आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग था। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर ये बातें किसी के लिए भी यूज़फुल हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे।